सो हेलो एवरीवन, ये काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ, पर्पस ये है कि आप लोग को एजुकेट करना, आप लोग का नॉलेज बढ़ाना, जिससे कि आप लोग खुद डिसीजन ले सको और क्या बेटर है क्या नहीं। बिकॉज मुझे पता है कि आप इतनी मेहनत करते हो पढ़ाई के लिए, अगर उसमें थोड़ी सी लापरवाही हो जाए और उसकी वजह से आपका कॉलेज बदल जाए या जहाँ मिलना था उसकी बजाय दूसरी जगह मिल जाए, उसकी वजह से फिर फीस का कॉम्प्लिकेशन, आने जाने का टूर एंड ट्रैवल और ओवरऑल आपके पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़े तो अच्छा नहीं होता। और ये नॉलेज है, कई कई बार इस नॉलेज की वजह से आप एक अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं, बेटर, रिलेटिवली बेटर, और एक दूसरे कॉलेज में जाते हैं जो रिलेटिवली उतना अच्छा नहीं है। आना जाना भी एक बड़ा फैक्टर होता है, लैंग्वेज एक बड़ा फैक्टर होता है। कई बार क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी वहाँ जाके थोड़ा हैम्पर कर जाती है। कई बार आपका आप चाहते हो यार अदर देन कॉलेज भी बाहर का भी एक आउट जो कॉलेज कैंपस के बाहर का टाउन है या सिटी है वो ठीक ठाक हो जाए, तो क्योंकि 4 साढ़े 4 साल तो आपको पढ़ाई करने हैं, फिर 1 साल इंटर्नशिप करना है। तो जो 5.5 साल आपके ज़िंदगी के आपके यंग एज का होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए क्या क्या आप डाउट कर सकते हैं, क्या क्या आपको क्वेश्चन जानना चाहिए, इस पे ये सीरीज है। करीब कुल मिला के 7 क्वेश्चन लेके आया हूँ। मोटे तौर पे 7 क्वेश्चन है, बट ये 7 क्वेश्चन करीब 10 20 30 क्वेश्चंस को भी कवर कर देंगे, आप देखिएगा। तो इसमें क्या कवर करने वाला हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे भी, कि कितनी कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया की जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी की। तो एक तो ये रहा बात। दूसरा, ऑल इंडिया से लें या स्टेट से लें, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा, नॉर्थ इंडिया में लें या साउथ में ले लें। नॉर्थ इंडिया में अगर हम बी कैटेगरी लेते हैं और साउथ में ए मिल जाता है, नॉर्थ में सी साउथ में बी, या वाइस वर्सा उल्टा, एक ये हो सकता है। चौथा, हम बिहार से हैं, राजस्थान से, उत्तराखंड से, हरियाणा से हैं, ऑल इंडिया से जाएं या अपने स्टेट में रहें, बॉन्ड लें या बॉन्ड ना लें, ये 5वां क्वेश्चन हो जाता है बॉन्ड वाला। फिर उसके बाद ड्रॉप और बीडीएस और बीएमएस, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ड्रॉप एक और ले लें या बीडीएस कर लें या बीएमएस कर लें। फिर 7वां, किस राउंड पर सेटल कर जाना चाहिए, क्या आगे बढ़ के रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली परेशान करते हैं बच्चों को। तो मैं आज आप लोग को नीट ऑल इंडिया के थ्रू क्या कट ऑफ जा सकता है इसके बारे में बात करके बताऊंगा। पहला स्टार्ट करते हैं, ऑल इंडिया से कितनी कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि स्टेट तो हर स्टेट का वेरी करता रहता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, बट हाँ बिफोर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी, इसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपका है, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी, मुझे सपोर्ट मिल जाएगा आपकी तरफ से कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएंगे। लाइक कर लीजिए, उससे वीडियो की हेल्थ बढ़ जाएगी और नेचुरली मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपको और अच्छी चीज़ें बना के दूँ। तो जनरल लास्ट ईयर 21,227 तक गया था, एंड इट वाज द नालापट्टी कॉलेज, नालमपट्टी कॉलेज में कॉलेज था, रोड विलेज, डिंडीगुल, तमिलनाडु। तमिलनाडु में ज़्यादातर साउथ में तिरुपति भी एक जगह है, आसाम, ककीडंडा, ये सारी जगहें हैं, नागापट्टिनम, इन सभी जगहों पे लास्ट ईयर 21,200, 21,100, 21,183, 21,154, यानी 21,000 के आसपास एक जगहों पे नहीं। ये मैं मापअप और स्ट्रे तक बता रहा हूँ। कुल मिला के अगर मैं आपको एग्जैक्टली काउंट करके बताऊं तो 20,000 से ऊपर कम से कम 25-30 बच्चों को कॉलेज मिला था साउथ में। तो 21,200 के आसपास 227 तो अगर लास्ट ईयर था, तो नेचुरली इस साल आपको काफी नीचे जाने को मिल सकता है। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूं। काफी नीचे कितना हो सकता है? 25,000 तक तो क्लियरली जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितनी भी सीट्स हैं उसका लगभग लगभग 2.2 से लेके 2.7 टाइम्स, यानी 2.5 गुना के आसपास का कट ऑफ जाता है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताता है। तो अगर 10 सीटें हैं तो 2500 तक ऑल इंडिया में कट ऑफ जा सकता है। ये एक रफली देखने को मिल रहा है। और जितना आपका जनरल में जाता है लगभग उसी के आसपास आपका ओबीसी में जाता है, और उसी के आसपास ईडब्ल्यूएस में जाता है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा और ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे पास ओबीसी है, लेकिन सेम कॉलेज में जिसमें जनरल का कट ऑफ सबसे नीचे गया, उसमें ओबीसी का नहीं गया। उसमें तो ओबीसी क्लोज हो गया आई थिंक 18,000 पे,
उस पे क्लोज हो गया 19,153 पे। तो किसी किसी में ये कोई जरूरी नहीं जिसमें जनरल का लोवेस्ट जाए ऑल इंडिया में, उसमें ओबीसी का भी लोवेस्ट जाए। तो उसमें जो लोवेस्ट गया था किसी और कॉलेज में 21,000 ओबीसी में भी कई जगहों पे गया, लेकिन वो कॉलेज नहीं था, यानी लगभग ओबीसी का भी उतना ही था। अब आ जाते हैं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 21,000, 19,000, 18,000, 20,000 इसी के आसपास थर्ड राउंड यानी मॉपअप और स्ट्री में गया है। लेकिन इसमें 21-22 हजार नहीं गया, 19-20 हजार गया। यहाँ पे थोड़ा सा और कंजर्वेटिव हो गया, यानी कम हो गया। तो जनरल नीचे गया, ओबीसी उससे थोड़ा कम गया, लगभग सेम गया, ईडब्ल्यूएस थोड़ा और कम गया। तो यहाँ पे एक हल्का सा फियर फैक्टर आ गया ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए, लेकिन मोरलेस रैंकिंग उतनी ही रहेगी, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब आ जाते हैं एससी कैटेगरी में। तो एससी कैटेगरी में हमें क्लियरली 1,02,000, मैं आपको बता दे रहा हूं, मेरे पास पूरा स्क्रीन है, 1,01,000, 1,02,000, 1,07,000, ये मुझे दिख रहा है। 1 लाख से ऊपर कई बच्चे दिख रहे हैं। तो ये 1,05,000 भी दिख गया मुझे। तो इतनी रैंकिंग लास्ट ईयर तक जाती हुई दिख रही है ऑल इंडिया से। इस साल हम ऑल इंडिया मान के चल रहे हैं कि 1,20,000 तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि देखो क्या है कि जब आप 1 लाख रैंकिंग तक जाते हो और एक कैटेगरी है जिसमें कम स्टूडेंट है, ओवरऑल ओबीसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, जनरल में ज्यादा होते हैं, एससी में नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, और इसमें कुछ रियली में अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट भी होते हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जगहों से नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, स्कोर बहुत अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पे अगर जनरल में 2,000 का ड्रॉप होता है एआईआर का, तो यहाँ पे 5,000, 8,000, 10,000 का ड्रॉप हो जाता है एआईआर का। आप सोचो ना, वहां पे अगर मिल रहा है 21,000 पे और यहाँ पे मिल रहा है 1,01,000 पे, तो करीब 5 गुना तो वैसे ही पहले साल ही डिफरेंस है। तो अगर 3-4 हजार जनरल में कट ऑफ नीचे आएगा, तो 4 का 5,000 यानी 20,000 एससी में नीचे आ जाएगा। तो 1,20,000 तो वैसे ही हो गया 21-22 हजार। तो उसी हिसाब से 1,25,000 तक हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं एससी कैटेगरी में। एसटी में थोड़ा सा और नीचे जा सकता है, बिकॉज लास्ट ईयर ही एसटी में 1,16,000, 1,21,000 तक गया हुआ है, 1,30,000 भी गया हुआ है। नागापट्टिनम में तमिलनाडु में 1,30,826 ये डिस्ट्रिक्ट नागापट्टिनम है, जीएमसी में गया था। तो आप सोच सकते हो जनरल का 6 टाइम्स। तो अगर जनरल 25 जाता है तो उसका 6 टाइम्स होता है 1,50,000। तो इस साल एसटी कैटेगरी ऑल इंडिया से अपनी एक्सपेक्टेशन 1,50,000 के आसपास तक का कर सकते हैं टिल द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड इज हाईली अ बिट ऑफ अनसर्टेन, सो ये एकदम श्योर नहीं है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग सो। तो आई होप यू गॉट टू नो एवरीथिंग। पीडब्ल्यूडी का मेरे पास नहीं है, बट पीडब्ल्यूडी ऑलमोस्ट, इफ यू आर ए पीडब्ल्यूडी and you want a college and you qualify, you all India NEET, तो आपको सीट मिल जाता है, बिकॉज मोस्टली पीडब्ल्यूडी के सीट कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का मैंने आपको डिटेल आंसर दे दिया है। अब आ जाते हैं ऑल इंडिया से ले या स्टेट से ले। देखो ऑल इंडिया की काउंसलिंग आगे आगे चल रही है, तो आपको दोनों जगह से ट्राई करना चाहिए। अगर आपको अब मनचाहा कॉलेज ऑल इंडिया से मिल जाए तो वहीं से ले लो, स्टेट आने की क्या जरूरत, आपके स्टेट में एक बच्चे की सीट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको लगता है आपका मनचाहा कॉलेज ऑल इंडिया से नहीं मिलेगा, तो ऐसा कोई कसम भी नहीं है, आप अपने लिए बने हो, किसी और के लिए नहीं। सो जस्ट थिंक योर ओन बेनिफिट रेदर अदर्स बेनिफिट। तो पहला ये होगा। अदरवाइज आपको अपनी कॉलेज अगर जिस राउंड से भी जिस जगह से मिल जाए वहीं से ले लो। बॉटम लाइन वाले बच्चे ऑल इंडिया से प्रेफर कर सकते हैं सर्टेन स्टेट्स में। कुछ स्टेट में क्या होता है कि बॉटम लाइन वाले बच्चे अपने स्टेट में सेफ होते हैं, जैसे उत्तराखंड में 22,000 ऑल इंडिया से मिलना में उनको स्टे और मॉपअप जाना पड़ेगा, यहाँ उनको सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। तो ऐसा आप सोच सकते हो, या इवन फर्स्ट राउंड से मिल जाएगा। अब नॉर्थ इंडिया रहे या साउथ इंडिया, बेटा देखो पहला एम तो कॉलेज लेना है। कई लोग प्रिविलेज होते हैं, उनके पास 5-6 चॉइसेस में से एक मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे प्रिविलेज होंगे, फर्स्ट रैंक वाला जो एक भरेगा एम्स उसको मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है प्रिविलेज पे। अगर आपको मिलता है चॉइस तो नेचुरली आप अपने स्टेट में रहने की कोशिश करो, अपने आसपास के स्टेट में रहने की कोशिश करो। आपकी लैंग्वेज, आपका रहन सहन, खाना पीना सब मैच करेगा, पेशेंट के साथ लैंग्वेज मैच करेगा। और मजबूरी है तो कहीं भी चले जाओ यार, बिकॉज एमबीबीएस तो एमबीबीएस है। हर कॉलेज कैंपस एक तरह से मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है।
हाँ, ये है कि लोकल बच्चे ज़्यादा होते हैं 85%, बट उस लोकल में भी कई लोग यहाँ से माइग्रेट करके आपको मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यस, दिक्कत होगी, लेकिन इतना भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी जिसे आप मैनेज ना कर सको। अब मैं बिहार से हूँ, राजस्थान से, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आप लोग के लिए एक ब्लेसिंग है कि आपकी काउंसलिंग थोड़ी लेट स्टार्ट हो रही है। तो बेटर ये होगा कि आप ऑल इंडिया से पूरा ट्राई करो, और ऑल इंडिया से अगर आपको मिल जाता है तो स्टेट की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिहार का कट ऑफ काफ़ी ऊपर जा रहा है, तो बिहार के बच्चे सारे ओबीसी और एससी एसटी और आई एम सॉरी एससी एसटी, हाँ एससी बहुत ऊपर जाता है बिहार में। वो बच्चे बिहार की बजाय ऑल इंडिया पे जाएं, उन्हें ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा। एडजॉइनिंग स्टेट में जा सकते हैं, उन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा। सिमिलरली हरियाणा के स्टूडेंट हैं, हरियाणा में भी कट ऑफ ऊपर जाता, बॉन्ड भी है, तो आप हरियाणा के आसपास वाले स्टेट को चुन सकते हो। जब आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ से हो, कैसे हो और कितनी दूर रात भर चल के आए हो, या 12 घंटे की जर्नी या 4 घंटे की या 3 घंटे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ना मेडिकल स्टूडेंट रोज घर आते हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई काफ़ी रिगरस चलती है, तो इसका फैक्टर नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि आपने डिसीजन बायस्ड ले लिया और इमोशनली डिसीजन ले लिया। बॉन्ड ले या विदाउट बॉन्ड ले, बॉन्ड हल्का है तो बॉन्ड लेना ठीक रहता है। जैसे 1 लाख का बॉन्ड हो गया, 5 लाख का बॉन्ड हो गया, मैक्सिमम 10 लाख का बॉन्ड हो गया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे उत्तराखंड का बॉन्ड हो गया, आई थिंक 5 या 10 लाख का है, मैं भूल रहा हूँ, 10 लाख का या 5 लाख का, तो इतना कोई बुराई नहीं। इसमें आपको 5 साल की गारंटी मिल रही है जॉब की। ईएसआईसी में 1 साल का बॉन्ड है, आई थिंक 5 लाख है, तो वहाँ पे आपको जॉब की गारंटी मिल रही है, तब तक आप तैयारी कर लोगे। तो छोटे मोटे बॉन्ड 5 लाख 10 लाख रुपए तक के बॉन्ड लेने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, 30-40 लाख का बॉन्ड जैसे हरियाणा गवर्नमेंट देती है, वहाँ पे आप थोड़ा एक बार रीथिंक करो, अपनी चीज़ों को सोचो और समझो। अगर आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो अपने घर से तो आप बॉन्ड ले सकते हो। फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर का मतलब हुआ कि आपके घर पे कोई क्लिनिक नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो आपको जॉब करनी है, क्योंकि शुरू में तो आप क्लिनिक इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, तो ले सकते हो। बट ये जरूर क्लियर कर लो, अगर आप पीजी में सिलेक्शन हो जाता है तो बॉन्ड कितना रिड्यूस होगा या फिर फर्दर एक्सटेंड हो जाएगा, इन सब पैरामीटर को देखते हुए आप डिसीजन लो। कम पैसे का बॉन्ड है, जरूर ले लो, ऐसा मेरा मानना है। फीस काफी कम हो जाती है। ड्रॉप क्या करें, या बीडीएस और बीएमएस ले लें? मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी जो 6वें राउंड पे बहुत अच्छा नंबर लेके आई और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। तो एक उतना पेशेंस मुझे पता है सब लोग के पास नहीं होता, ना उतना सपोर्ट होता है, लेकिन 2-3 ड्रॉप तो आपका बनता है अगर आप कुछ कुछ रीजन से नहीं हो पा रहे हो और आप कंटिन्यूअसली बेटर परफॉर्म कर रहे हो। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग बेटर एवरी टाइम, तो कुछ ड्रॉप्स आप ले सकते हो, 2 ड्रॉप ले सकते हो, 3 ड्रॉप ले सकते हो, बट ये देखना होगा कि आपका क्लियरली आप आगे बढ़ रहे हो अच्छे खासे मार्क्स से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चले कि आप 10-20 नंबर बढ़ रहे हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप कभी मोबाइल से पढ़ते हो लेकिन 1 घंटा पढ़ते हो, 2 घंटा उसमें यूट्यूब देखते हो, सेल्फ स्टडी करने का मन खूब करता है, कॉलेज जाने का, इंस्टीट्यूट जाने का मन नहीं करता, टेस्ट सीरीज सोचते हो कि ऑनलाइन दे दें, ये सब नहीं चलेगा। आपको एक टीचर, एक मेंटर चाहिए ही चाहिए, भले ही आपको सब आता हो। और एक गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि आपको सब आता है, नहीं आता है सब। अगर आता होता तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो बहुत कड़वे शब्द आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, अपने आप को बहुत कड़वे तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा, एंड एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करके आप हाईएस्ट लेवल जाने की सोचो। और जब भी ड्रॉप करो तो टारगेट एकदम क्लोज टू 700 होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फिर क्वालिफाई कर ले, हमारे स्टेट में 550 पे हो जाता है तो चलो 550 लाने के क्या लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब नहीं होना चाहिए। किस राउंड पर सेटल करना चाहिए? जनरली सेकंड राउंड तक सेटल कर जाना चाहिए रफली, अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो। मॉपअप राउंड में भी बिल्कुल जाना चाहिए अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला और आपके मार्क्स ठीक ठीक है, 610 615 है, तो कोई बच्चा मॉपअप में रुकेगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस एक रिस्क सिर्फ होता है कि मॉपअप में जाने पे हो सकता है कुछ कुछ कॉलेज में सीट ही ना बचे, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऑल इंडिया में तो ऐसा आपको चांस मिलेगा। स्टेट में क्या होता है, कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ जगहों पे आपको सीट ना मिले, क्योंकि अगर मान लो ऑल इंडिया खत्म हो गया तो स्टेट के बच्चे अब सेटल होना शुरू करते हैं, खासतौर पर उत्तराखंड जैसे स्टेट में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 4 ही कॉलेज है तो सबको क्लियर है उसे कहाँ जाना है। तो सेकेंड राउंड तक मेरे हिसाब से सेटल होना चाहिए, लेकिन अगर चॉइस का ना मिले तो आप मॉपअप में जा सकते हो, कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, हिस्ट्री तो यही बता रही है। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया आप लोग की बातें, एंड आई होप आपको ये पूरा का पूरा डिस्कशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। थैंक यू वेरी मच।